श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। आज हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत निर्णय। एकादशी का व्रत हम किस दिन करें? एकादशी व्रत निर्णय। सामान्य वे में वे समस्त व्यक्ति जो गृहस्थी हैं, पंचदेवोपासक हैं, वे स्मार्त कहलाते हैं और इनको स्मार्त वाला व्रत ही करना चाहिए। कुछ ब्राह्मण 1-2% कह सकते हैं या अन्य कोई व्यक्ति अपने आप को वैष्णव मानते हैं और वे ये तर्क देते हैं कि हम विष्णु के उपासक हैं इसलिए वैष्णव हैं, परंतु वे ये भूल करते हैं कि पंचदेवताओं में विष्णु भगवान भी आते हैं। विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने से या राम कृष्ण या विष्णु भगवान के अवतार की पूजा करने से कोई वैष्णव नहीं हो जाता है। वैष्णव एक पंथ है सनातन धर्म का, स्मार्त धर्म का एक पंथ है जिनके गुरु जी ने ये पंथ चलाया, वे वैष्णव गुरु कहलाते हैं। और किसी वैष्णव गुरु से दीक्षा लेकर तप्त मुद्रा से अपनी भुजा पर शंख चक्र बनाया है, वे वैष्णव हैं और गले में तुलसी की कंठी धारण कर रखी है, वो लगवाने के बाद में वे वैष्णव हैं, बाकी सभी स्मार्त हैं। और चूंकि ब्राह्मण तो पंचदेवों की उपासना करता है, इसलिए ब्राह्मण तो स्मार्त ही है। तो हमें एकादशी का व्रत कब करना चाहिए, इस पर एक आज चर्चा करते हैं। दशमी तिथि सोमवार को है, एकादशी मंगलवार को है और द्वादशी तिथि बुधवार को है। अब यहां पर दशमी तिथि एक पल से लगाकर, अर्थात 0 घटी 1 पल से लगाकर 59 घटी 59 पल तक हैं। ऐसे ही एकादशी भी हैं और ऐसे ही द्वादशी भी हैं। तो सामान्य वे में स्मार्त व्यक्ति एकादशी का व्रत यहां करेंगे। एकादशी का व्रत एकादशी को ही करेंगे। दशमी का मान 0 घटी 1 पल से लगाकर 59 घटी 59 पल तक है। एकादशी का मान 0 घटी 1 पल से लगाकर 59 घटी 59 पल तक है और द्वादशी का मान 0 घटी 1 पल से 59 घटी 59 पल तक हैं। तो ऐसी स्थिति में स्मार्त एकादशी का व्रत एकादशी के दिन ही करेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं लगती होगी, परंतु यदि एकादशी की वृद्धि हो जाती है, एकादशी 2 हो जाती हैं, तो वहां पर ये नियम समाप्त हो जाते हैं।
एकादशी बुधवार को है, ये 60 घटी है, और ये चाहे एक पल है, और द्वादशी गुरुवार को है, चाहे वो एक पल है, तो स्मार्त व्यक्ति दूसरी एकादशी को व्रत करेंगे, एकादशी व्रत। अर्थात 60 घटी वाली एकादशी का व्रत स्मार्त लोग नहीं करते हैं, विशेष परिस्थिति को छोड़कर। 60 घटी से अधिक अगर एकादशी हैं तो दूसरे दिन स्मार्त लोग एकादशी का व्रत करेंगे। यहां आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी, 60 घटी वाली एकादशी का व्रत नहीं करते हैं। परंतु यदि ऐसा हो जाता है कि द्वादशी का क्षय हो जाता है, द्वादशी हो जाती है 59 घटी 0 पल, अर्थात बुधवार के दिन ही एक द्वादशी हो जाएगी और द्वादशी के सामने सभी खाने में शून्य लगा है, अर्थात वो क्षय तिथि है। तब ऐसी स्थिति में चाहे एकादशी 2 हैं तो भी स्मार्त लोग यहां एकादशी का व्रत करेंगे, एकादशी व्रत। क्योंकि अगर एकादशी का यहां व्रत करते हैं तो पारना त्रयोदशी में जाता है, इसलिए स्मार्त व्यक्ति अधिकांश स्थिति में पारना द्वादशी में ही करेंगे, उदय व्यापिनी द्वादशी। तो चूंकि यहां पर उदय व्यापिनी द्वादशी नहीं रहेगी तो हम 60 घटी एकादशी में ही इसका व्रत कर लेंगे और दूसरे दिन द्वादशी क्षय है उसी में पारना कर लेंगे। यदि द्वादशी क्षय होती हैं तो एकादशी के दिन व्रत हो जाएगा। अब उससे अगली परिस्थिति पर यदि हम चलें तो यदि द्वादशी की वृद्धि है, द्वादशी 2 हो चुकी हैं, तो इस पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा व्रत पर। ये गुरुवार को हो जाती है, ये कोई भी घटी है और द्वादशी यहां 60 घटी है और यहां भले ही एक पल है, उससे एकादशी के व्रत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि एकादशी यथावत है तो द्वादशी की वृद्धि का एकादशी के व्रत पर कोई प्रभाव कभी भी नहीं पड़ता है। अब देखिए, एकादशी की वृद्धि का बात हो चुकी, अब लेते हैं द्वादशी क्षय। सिर्फ एकादशी की वृद्धि भी नहीं हुई और सीधी द्वादशी का क्षय हो जाता है। द्वादशी भी मंगलवार को हो गई और मंगलवार को होने के साथ ही ये देखिए, ये मानना एक पल है और ये 59 घटी है, अर्थात मंगलवार को ही, अर्थात एकादशी मंगलवार को ही द्वादशी हो गई। तो यहां पर स्मार्त एकादशी का व्रत यहां करेंगे, क्योंकि इस दिन मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि त्रयोदशी में स्मार्त लोग पारना नहीं करते हैं, वो पारना द्वादशी में ही करते हैं। अब द्वादशी क्षय हो गई तो वो उसी दिन हो गई, और यदि इस दिन उदय व्यापिनी एकादशी में व्रत करेंगे तो पारना त्रयोदशी में जाएगा। इससे हम दशमी को ही एकादशी का व्रत कर लेंगे और यहां पारना कर लेंगे मंगलवार को, द्वादशी क्षय होने के कारण। ठीक है, इससे अगली बात पर आए तो अगला बिंदु ये कहता है कि अगर एकादशी क्षय हो जाती है, ये एकादशी हमारी, द्वादशी तो क्षय नहीं हुई, वो तो मंगलवार को है ही, परंतु एकादशी सोमवार को हो जाती है,
ये एक पल है और ये 59 घटी है। तो ऐसी स्थिति में एकादशी का व्रत, द्वादशी क्षय नहीं होना चाहिए, तो एकादशी का व्रत भी इसी दिन होगा। अगर एकादशी क्षय हो जाती है तो व्रत कहां पर होगा? वो दशमी के दिन ही एकादशी का व्रत हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आगे वाले बिंदु पर चर्चा करें हम, तो यदि एकादशी का क्षय है परंतु द्वादशी की वृद्धि हो जाती है, एकादशी का तो क्षय है परंतु द्वादशी की वृद्धि हो जाती है। यहां पर एकादशी का तो क्षय है परंतु द्वादशी की वृद्धि हो जाती है, तो देखिए फिर यहां व्रत करने की जरूरत नहीं है। फिर स्मार्त लोग द्वादशी में ही एकादशी का व्रत करेंगे और ये उदय व्यापिनी द्वादशी में पारना हो जाएगा। यहां आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी, क्योंकि ये हमें उदय व्यापिनी द्वादशी में पारना करना है। तो चूंकि यहाँ एकादशी क्षय हो गई, क्षय होने से हमने इसका व्रत मंगलवार को कर लिया, क्योंकि द्वादशी 2 हो जाती हैं। अब आगे वाला विचार करते हैं कि एक बात मैं पहले बता चुका हूं कि यदि द्वादशी का क्षय हो जाए, द्वादशी का क्षय हो जाता है तो भी एकादशी का व्रत हमें दशमी तिथि को ही करना पड़ेगा, क्योंकि द्वादशी का क्षय हुआ तो हम अगर इस दिन व्रत करते हैं एकादशी का, तो वो पारना जाके पड़ता है आपका त्रयोदशी में, और त्रयोदशी में स्मार्त लोग पारना नहीं करते हैं। इसलिए यदि द्वादशी क्षय होती है तो एकादशी का व्रत भी दशमी के दिन ही होगा। अब अपने पास आ गई द्वादशी की यदि वृद्धि होती है और एकादशी का क्षय होता है तो एकादशी का व्रत द्वादशी को होगा। और दूसरी कंडीशन ये बनती है कि एकादशी का क्षय और द्वादशी की वृद्धि नहीं हुई तो भी व्रत का निर्णय मैंने बता दिया। अब आप ये समझ चुके होंगे कि हम स्मार्त लोग त्रयोदशी में पारना नहीं करते हैं, परंतु यदि एकादशी का क्षय हो जाता है और द्वादशी की वृद्धि होती है तो फिर हम दशमी को व्रत न करते हुए द्वादशी को व्रत करेंगे। तो इस प्रकार शायद आपको एकादशी का निर्णय अच्छी प्रकार से समझ में आ चुका होगा और ये भी समझ में आ चुका होगा कि कौन स्मार्त हैं और कौन वैष्णव हैं। हम समस्त गृहस्थी प्राणी स्मार्त ही कहलाते हैं और हमें इसी प्रकार से व्रत का निर्णय करना चाहिए। यदि हम वैष्णव मत से व्रत का निर्णय करेंगे तो लगभग व्रत द्वादशी में चले जाएंगे और उनके व्रत के निर्णय का विधान भी अलग प्रकार से हैं। अगले वीडियो में मैं आपको निम्बार्क और वैष्णव एकादशी के निर्णय का प्रकार भी बताने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार आज ये एकादशी व्रत का निर्णय संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री एकादशी मैया की जय।